जय श्री बद्री विशाल। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश के बस स्टैंड पर और आज की हमारी यात्रा होने वाली है फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ। ऋषिकेश टू बद्रीनाथ का डिस्टेंस है अराउंड 290 किलोमीटर्स। हरिद्वार टू बद्रीनाथ का डिस्टेंस है अराउंड 310 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। अभी बज रहे हैं 4। हम आ गए थे टाइम से। यहाँ से 5:30 बजे बस निकलती है जो बद्रीनाथ पहुँचती है शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में। ऑलमोस्ट 12 आवर का जर्नी रहती है हमारी फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ। सो आओ आपको कंप्लीट जर्नी दिखाता हूँ, आपको सारी डिटेल्स देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर आ सकते हो ऋषिकेश में हरिद्वार से, और यहाँ से आप अपनी कंटिन्यू कैसे जर्नी कर सकते हो। साथ में आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टिकट का क्या प्रोसीजर है वो भी आगे आपको डिटेल में वीडियो में समझाऊंगा रास्ता दिखाते हुए। सो आओ आपको कंप्लीट जर्नी दिखाता हूँ फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ और बद्रीनाथ की सारी चीज़ें बताता हूँ। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बद्री विशाल। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको ऋषिकेश एंड हरिद्वार दोनों ही जगह से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाय हरिद्वार। हरिद्वार के बस स्टैंड के बाहर आपको बहुत सारी प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी GMOU की, जो जाती हैं बद्रीनाथ, सोनप्रयाग और डिफरेंट रूट्स पे उत्तराखंड के। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आपको सोनप्रयाग की बस लेनी होगी, बट अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आपको हरिद्वार से डायरेक्ट बद्रीनाथ की बस मिल जाएगी। गवर्नमेंट की बस चलती है बट वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलती है। उसके लिए आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने उत्तराखंड का बस स्टैंड है, वहां पर जाके चेक करना होगा। प्राइवेट बसेस बाहर आपको रोड पर ही मिल जाएंगी जो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करानी है तो आप इन वेबसाइट से करा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन टिकट करानी है हरिद्वार से बद्रीनाथ की तो आपको एक दिन पहले GMOU के ऑफिस में जाना पड़ेगा, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ऑफलाइन टिकट बुक कराने के लिए। मैं गया था ऋषिकेश से बद्रीनाथ, मैं हरिद्वार पहुंचा, हरिद्वार से मुझे जाना था ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश 24 आवर बसेस चलती रहती है। सो मैं बस लेकर पहुंचा ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश का बस का टिकट था 55 रुपीज। मैंने अपनी ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ऑनलाइन टिकट बुक करा रखी थी। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए आपको UTC उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे UTC उत्तराखंड तो आपको यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट बस की वेबसाइट दिखेगी, स्टार बस UTC ऑनलाइन 4.0। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको बस अपनी सिलेक्ट करनी है कि आपका सोर्स डेस्टिनेशन क्या होगा और आपको कहाँ जाना है। यहाँ पर हरिद्वार से बद्रीनाथ की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होती है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। हरिद्वार टू बद्रीनाथ, मैं एक बार डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 13 मई का। यहाँ पे मैंने सर्च के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर थैंक्स फॉर बीइंग हियर आया, मतलब कोई भी बसेस नहीं चलती हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ। अब यहाँ पर मैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ डालता हूँ तो आप चेक करिएगा, और मैंने यहाँ पर डेट फिर से सिलेक्ट किया है 13/5। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि सिंगल बस आ गई है फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ वाया श्रीनगर। सो अगर आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बस 5:30 बजे सुबह चलती है और इसका पहुंचने का टाइम है 5:30 शाम को। 12 घंटे की जर्नी होती है आपकी ऋषिकेश से बद्रीनाथ, बट हमारे बस वाले ने हमें अराउंड 4 बजे तक पहुंचा दिया था शाम को। अभी 16 सीट अवेलेबल है। अगर आपको टिकट बुक करनी है तो यहाँ से आप इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो भी अपनी सीट सिलेक्ट करनी है आप वो अपनी सीट सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो ग्रे सीट है वो ऑलरेडी बुक है, ब्लू वाली सीट आप सिलेक्ट करोगे तो ब्लू आ जाएगा, और अवेलेबल व्हाइट है अभी सारी। और बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर सीट नंबर जब आप 27 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 27 सीट नंबर आ गया है। यहाँ पर आप जेंडर फिल करिएगा, यहाँ पर एज फिल करिएगा, और यहाँ पर अगर आप कोई कंसेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आपको कोई कंसेशन नहीं चाहिए तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली है। मैं 27 सीट नंबर बुक कर रहा हूँ। आपको जितनी भी सीट बुक करनी है आप उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप प्रोसीड के बटन पे आगे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक OTP आएगा आपके फोन नंबर पे, उसे आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद एक बार कैप्चा हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब आप कंफर्मेशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे और पेमेंट के मोड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 675 की टिकट थी, रिजर्वेशन चार्ज 10 आ रहा है और GST एंड CGST 0.90 आ रहा है, तो आपको टोटल टिकट हो रही है 686.80। यहाँ पर आप इसे पे कर सकते हैं यूजिंग द पेटीएम वॉलेट। जब आप पे कर देंगे तो यहाँ पर आपकी टिकट बुक हो जाएगी। जो आपकी टिकट बुक होगी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये आपको PDF मिल जाएगा, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो मॉर्निंग में सिर्फ एक बस चलती है, जो भी आपको PDF मिलेगा उसमें कोई बस नंबर नहीं होगा। बस नंबर आपको वहीं पर जाकर पूछना पड़ेगा कि कौन सी बस नंबर है। सिर्फ एक बस जाती है, वो आपको वहां पर काउंटर पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि बस कहाँ लगी है।
पीडीएफ में आपका सीट नंबर लिखा होगा, पैसेंजर सारी डिटेल्स लिखी होंगी और कंफर्मेशन लिखी होगी कि आपकी पेमेंट कंफर्म हो गई है। आप इससे डाउनलोड करके अपने फोन पे रख सकते हैं या इसका रिसिप्ट निकाल कर भी लेकर जा सकते हैं। ऋषिकेश से जो दूसरा ऑप्शन है वो है टेम्पो ट्रैवलर। गवर्नमेंट की टेम्पो ट्रैवलर भी चलते हैं जो एसी टेम्पो ट्रैवलर होता है। इसका चार्ज होता है अराउंड 800 रुपीज। जो स्टेट गवर्नमेंट की बस होती है वो एसी वाली नहीं होती है, नॉर्मल बस होती है। अभी 4:15 हो रहे हैं और 5:30 बजे राइट टाइम यहाँ से बस हमारी निकल जाएगी फॉर बद्रीनाथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी फॉर सोनप्रयाग एंड बद्रीनाथ, और यहाँ पे इनके टेम्पो ट्रैवलर भी चलते हैं जिनमें 800 चार्ज है पर पर्सन, वो एसी वाला टेम्पो ट्रैवलर है और बसेस नॉर्मल रहती है, बसेस एसी वाली नहीं रहती है। सो ऑनलाइन आप बसेस बुक कर सकते हो। बद्रीनाथ के लिए यहाँ से अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ऋषिकेश टू बद्रीनाथ सिर्फ आपको एक बस दिखाएगा, बाकी जितनी बसेज हैं वो 6 बजे के बाद लगभग चलती हैं और वो सारी ऑफलाइन होती है। यहीं पे आओ, यहीं पे आपको टिकट मिल जाएगा और सीट मिल जाएगी। सो ज़्यादा भीड़ हुई तो बसेस में आपको सीट देखनी पड़ेगी। मोस्टली सारे लोग जाते हैं हरिद्वार से, ऋषिकेश से बहुत कम लोग जाते हैं, पर अगर आपको ना मिले तो आप हरिद्वार से भी ट्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दिन चढ़ रहा है, सूरज निकल रहा है और 5:20 हो गए हैं और अब हमारी बस निकलेगी फॉर बद्रीनाथ। सो आओ चलते हैं बद्रीनाथ और आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ बद्रीनाथ धाम का। सो हम 3 धारा पहुंच गए हैं। हमारी बस चली थी अराउंड 5:45 पे, जो टाइम था 5:30 का था, बट 2 लोग नहीं आए थे। उन्होंने ऑनलाइन टिकट अपनी बुक कराई हुई थी तो उनके लिए हमें वेट करना पड़ा था। वो कहीं और चले गए थे दूसरी जगह, फिर उन्हें बुलाया फ़ोन करके और फिर वो आए। सो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं और अपने टाइम से आ जाना, 5:30 नेट बिल्कुल बस चल जाती है। और अभी हम 3 धारा आए हैं, अराउंड 7:15 हो रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा और यहाँ से अब हम देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर होते हुए फिर आगे जाएंगे जोशीमठ की तरफ। और एग्जैक्ट टाइम बद्रीनाथ पहुंचने का अराउंड 4:30 to 5 के बीच में है। देखते हैं कब पहुंचते हैं हम बद्रीनाथ। अभी 3 धारा में हम नाश्ता करते हैं और यहाँ से जाएंगे फिर आगे की जर्नी दिखाता हूँ आपको। सो अभी तक आपने जर्नी देखी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो। अब ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे चलते हैं हम बद्रीनाथ। सो अभी हो रहे हैं 8:49 और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर।
एंड श्रीनगर के बस स्टैंड पे आई है बस। वहाँ से 7:40 पे चले थे ब्रेकफास्ट करके। अब यहाँ से भी बहुत टाइम लगेगा। सो रास्ते बहुत ज़्यादा घुमावदार है पर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे आपको देख ही रहे होंगे। जस्ट 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे बस रुकी है स्टॉप पे और फिर यहाँ से अब चलेंगे हम आगे बद्रीनाथ धाम के लिए। सो आओ अब आगे आपको जर्नी दिखाता हूँ बद्रीनाथ धाम की। टेन 15 हुए हैं और अभी हम पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग की मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे जोशीमठ वाली साइड। अभी हम आ गए हैं पीपल कोर्ट। अराउंड बज रहे हैं 12:40 हो रहे हैं। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर है, 70-75 किलोमीटर्स। पीपल कोर्ट से 20 मिनट गाड़ी रुकी है। अब इसके बाद सीधा गाड़ी रुकेगी जाके बद्रीनाथ, और जोशीमठ भी नहीं रुकेगी। जोशीमठ से अराउंड 70 किलोमीटर्स है बद्रीनाथ। सो यहाँ पर लंच के लिए आपका 20 मिनट्स रुकी है गाड़ी, और यहाँ से हम फिर जाएंगे आगे बद्रीनाथ के लिए। सो पीपल कोर्ट में आप खा सकते हो लाइट कुछ खाना हो अगर आपको, और सीधा नहीं तो बद्रीनाथ भी जा सकते हो और वहाँ पे अपना लंच डिनर जो भी आपको करना है वो कर सकते हो।
हरिद्वार या ऋषिकेश से जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो रुद्रप्रयाग तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल आप अपने कपड़े पहनकर जा सकते हैं। बट रुद्रप्रयाग से जैसे ही आप ऊपर पहाड़ों पर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो माइट भी आपको ठंड लग सकती है। या जब आप बद्रीनाथ पहुंचने वाले हो तो ग्लेशियर वाले माउंटेन्स वहां पर है, तो वहां पर आपको ठंड लगेगी, इसलिए आप एक पतला जैकेट अपने बैग में ऊपर रखिएगा जिसे आप निकाल के आराम से पहन सके अगर आपको ठंड लगे। नहीं तो आप नॉर्मल कपड़े पहनकर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हो रहे हैं 3:42, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ। और ये अभी हनुमान चट्टी मंदिर आता है जस्ट बद्रीनाथ से पहले, आप दर्शन कीजिए। हमारे जो बस ड्राइवर थे उन्होंने यहाँ पर बस रोक दी थी हमें दर्शन करवाने के लिए। यहाँ पर आप अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो रुक कर दर्शन कर सकते हैं। अगर आपका बस वाला रोक देता है तो आप दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आपको सीधा बद्रीनाथ धाम जाना होगा। यह वह स्थान है जहाँ हनुमान जी ने भीम जी का अभिमान तोड़ा था, उन्हें लज्जित किया था। किसी को तुच्छ ना समझे, किसी का अपमान ना करे, किसी को अप्रिय मत बोले। तो यह वह स्थान है जहाँ पर भीम जी को बहुत अभिमान हो गया था और बजरंगबली ने उनका अभिमान तोड़ा था। इस मंदिर की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर बद्रीनाथ धाम वैली की व्यू भी मिलता है आपको। जब आप बद्रीनाथ पहुंचने वाले होंगे तो उससे 1 घंटे पहले आपको बहुत प्यारे सीनिक व्यूज मिलेंगे। एक टिप है कि जिस तरफ बस ड्राइवर बैठता है आप उसकी अपोजिट साइड विंडो सीट पर बैठेगा, आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा जब आप बद्रीनाथ पहुंचने वाले हो। तो फाइनली हम बद्रीनाथ पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:13 और 4:13 को हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। तो हम आ गए हैं बद्रीनाथ धाम। ऋषिकेश से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी सुबह 5:30 बजे, थोड़ी लेट हो गए थे, 5:45 पर हमने जर्नी स्टार्ट की थी। हम आ गए हैं बद्रीनाथ धाम अराउंड 4:15 पे। ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटे की जर्नी होती है। हमारे बस वाले ने बहुत तेज़ भगाया है पर मस्त चला के लाया हमारा बस वाला। बीच में एक बार हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, एक बार हम लंच के लिए रुके थे 20-20 मिनट, और एक बार हमने वॉशरूम के लिए बस रुकवाई थी। और बीच में इनको डिलीवरी करना होता है अपने जो पार्सल लेके आते हैं ऋषिकेश से, वो देने के लिए। ऑल टुगेदर 11 से 12 घंटे में मैक्स आ जाओगे। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद अब आपको वापस जाना होगा बद्रीनाथ से ऋषिकेश या हरिद्वार। तो आइए अब आपको बताता हूं कि आप बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे जा सकते हैं। तो इस रास्ते से आप आओगे और यहाँ पर आपकी बस रुकेगी। यह है बद्रीनाथ का बस स्टैंड। यहाँ पर बद्रीनाथ की आपको बसेस सारी मिलेंगी जो भी बद्रीनाथ तक आएंगी, और साथ में आपके सारे टैक्सी स्टैंड भी है, शेयरिंग टैक्सी अगर आपको लेनी हो तो। और ये सीधा रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। आप अपनी कार लेकर जा सकते हो मैक्स कॉरिडोर से थोड़ी सी पहले तक, जहाँ तक कार अलाउड हो, जहाँ तक बैरिकेटिंग लगा रखी हो पुलिस वालों ने। और यहाँ पर जो आपको बसेस मिल जाएंगी वो हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग लास्ट बस जाती है। फिर वहाँ से आपको टैक्सी करके गौरीकुंड जाना होता है, और गौरीकुंड से आपका केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर आपको बसेस मिल जाएंगी हर जगह की, जो भी आपको जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, करणप्रयाग साइड जाना हो, जो बसेस जाती हैं हरिद्वार ऋषिकेश, वो सारे उस रूट से जाती हैं। यहाँ से आपको चौपटा के लिए भी टैक्सी मिल जाएंगी शेयरिंग वाली। अगर आपको फॉर एग्जांपल 11
अप्रैल की सुबह 4 बजे बस बुक करनी है तो आपको 10 अप्रैल को शाम को यहाँ पर 4 से 5 बजे आना पड़ेगा। यहाँ से सुबह सबसे पहली बस चलती है सुबह 4 बजे जो गवर्नमेंट की होती है, जिसका टिकट चार्ज होता है 675। शाम को आप आके अपनी सीट रखवा लो, जिससे आप सुबह आकर अपनी बस में आराम से सीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद 5:30 बजे से लेकर बसें स्टार्ट हो जाती हैं दोपहर के 12-2 बजे तक। जो GMOU की प्राइवेट बसेस जाती हैं उसका टिकट प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। और सुबह 6 बजे एक टेम्पो ट्रैवलर जाता है, ये वाला आप चेक कर सकते हो, ऐसा टेम्पो ट्रैवलर जाता है जिसका प्राइस होता है 800 रुपीज़। सो ये 3-4 सुविधाएं हैं यहाँ से जाने के लिए। बाकी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो आप, कि आपको ट्रैफिक ना मिले रास्ते में। सुबह 4 बजे सबसे पहली बस है, मैं उसी से जाऊँगा। उसके बाद 5:30 बजे से 6 बजे से ये वाली बसेस जाती हैं GMOU की, ये वाली है प्राइवेट बसेस। जो गवर्नमेंट वाली बसेस थी वो सुबह 4 बजे निकल गई। एक 3:30 बजे भी बस है, वो सीधा हरिद्वार जाती है। और 4 बजे वाली बस जाती है आपकी ऋषिकेश। इसके अलावा और कोई बसेस नहीं जाती है। बाकी सारी GMOU की प्राइवेट बसेस जाती हैं। उसको बुक करने के लिए आपको यहाँ पर बद्रीनाथ स्टैंड पे आके, यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है GMOU का, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप आके एक दिन पहले उनको अपनी रसीद कटवा सकते हो और यहाँ पर अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हो। एक दिन पहले करवा लेना, सुबह सुबह आप आओगे आपको बसेस में सीट नहीं मिलेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वैसे बसेस बहुत सारी होती हैं पर भीड़ बहुत जब ज़्यादा हो तो ऐसा हो सकता है कि बसेस में सीट आपको ना मिले, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बस का। तो एक दिन पहले जब आपका कंफर्म हो जाए कि मेरे को नेक्स्ट डे सुबह निकलना है, तो एक दिन पहले शाम को आकर यहाँ पर 5-6 बजे अपनी टिकट बुक करवा लो। गवर्नमेंट बस में करानी है, प्राइवेट बस में करानी है, वो आपके ऊपर है। बाकी बसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी अगर आपको निकलना हो फॉर बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए, या कहीं और डेस्टिनेशन के लिए जाना हो, चौपटा तुंगनाथ के लिए, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। शेयरिंग टैक्सीज़ वहाँ पे खड़ी हैं, आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया वो शेयरिंग टैक्सीज़ खड़ी हैं। सो ये था पूरी जर्नी आपने देखी फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ। मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ऑफलाइन बुक कर सकते हो। हरिद्वार से ऋषिकेश से कैसे आप बद्रीनाथ धाम आ सकते हो। सो अब चलते हैं यहाँ से अपनी स्टे ऑप्शन में, जो यहाँ बुक किया हुआ है मैंने GMVM के डोरमेट्री, वहाँ चलते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। इस वीडियो को ज्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो बद्रीनाथ जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफी हेल्प हो और वो अपनी आराम से टिकट बुक कर पाए बस की। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है बद्रीनाथ से रिलेटेड, स्टे ऑप्शन से रिलेटेड, बद्रीनाथ टेंपल से रिलेटेड, कौन कौन से प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए बद्रीनाथ एंड माना में। सो उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं जो आप ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा बद्रीनाथ से रिलेटेड, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। मेरे चैनल पे केदारनाथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जो आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन आपने अपने को खूब ख्याल रखिए, मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए जय बद्री विशाल।